आज छुट्टी है और नाश्ता भी पकौड़ियों का भरपेट हो चुका है। खाना आराम से बनेगा। रसोई का हर कोना उसने रगड़कर अच्छी तरह चमकाया। फिर रैकों पर अखबार प्लास्टिक बिछाए। अंदर जब कुछ सर्दी लगने लगी थी तो सोचा थोड़ी देर धूप में बैठकर अखबार पढ़ लूं, फिर खाने का काम शुरू होगा। तब तक रसोई घर भी सूख जाएगा। अखबार लेकर शीला छत पर अभी आई ही थी कि पति विनोद की आवाज़ सुनाई दी। अरे भाई, कहाँ हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? यह कहते हुए वह भी छत पर आ गए। अभी तो पेट भर नाश्ता हुआ है सबका, आपने भी तो किया है। शीला, जानती हो मैं नाश्ता नहीं करता हूँ। बच्चों का मन रखने के लिए 2-4 पकौड़ियाँ ले ली। मुझे तो रोज 10 बजे खाने की आदत है, फिर भी बहस किए जा रही हो। क्यों, आप एतवार के साथ देर से खाना नहीं खाते हैं? पर आज एतवार नहीं है, अब नहीं बना तो और बात है। मुझे तो पहले ही पता है कि आजकल तुम्हारी हर काम को टालने की आदत हो गई है। अब यह समय अखबार पढ़ने का है या घर के काम करने का? दूसरी औरतों को देखा है, नौकरी भी करती है और घर भी कितनी कुशलता से संभालती है। यहाँ तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, काम को नौकरानी है, फिर भी हर काम देरी से होता है। विनोद के ऊंचे होते स्वर के साथ शीला का मूड बिगड़ता चला गया। शीला अखबार वहीं पटक कर नीचे रसोई घर में गई। उबले आलू रखे थे, वे छौंक दिए और फटाफट आटा गूंदकर पराठे बना दिए। पर खाना देखकर विनोद का पारा और चढ़ गया। यह क्या, सिर्फ सब्जी पराठे? तुम जानती हो कि लंच के समय मैं पूरी खुराक लेता हूँ। जब नाश्ता बंद कर दिया है तो खाना तो कम से कम ढंग का होना चाहिए। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है? सारे उजूल फजूल कामों के लिए तुम्हारे पास समय है, बस मेरे लिए नहीं है। गुस्से में विनोद ने थाली सरका दी। शीला का मन हुआ कि वह भी फट पड़े। एक तो दिन भर काम में जुड़े रहो, उस पर फटकार भी सुनो। आखिर कसूर क्या था? रसोई की सफाई ही तो की थी। चाय नाश्ता खाना, घर की संभाल, बच्चों की देखरेख में उसने जिंदगी गुजार दी। पर किसी को संतोष नहीं। बच्चों को लगता है माँ आधुनिक नहीं है, स्मार्ट नहीं है, जैसी औरों की मम्मी है। विनोद को तो अब नौकरी पेशा औरतें अच्छी लगने लगी हैं। 4 पैसे जो कमा कर लाती, घर गृहस्थी संभालने वाली तो इनकी नज़रों में गंवार ही है। विनोद तो बाहर निकल गए थे, पर शीला बेमन से पूरा खाना बनाया। सुबह भी तब तक सहेली के घर से आ गई थी और शुभम कोचिंग से दोनों को खाना खिलाकर वह अपने कमरे में आ गई। और दिन तो शीला का काम पूरा करने के बाद टीवी देखती है, अधबुना स्वेटर पूरा करती है या कोई पत्रिका पढ़ती है। पर आज कुछ भी करने का मन नहीं था। विनोद का यह बेरुखी भरा व्यवहार वह पिछले कई दिनों से देख रही थी। आखिर कहाँ गलत हो गई वह? क्या इन घरेलू कामों की कोई अहमियत नहीं है? कर बाहर नौकरी करती होती तो क्या तभी तक उसकी अहमियत थी? शादी हुए 18 साल हो गए। जब शादी हुई थी उसी साल एमए फर्स्ट डिवीजन में पास किया था। चाहती तो तभी नौकरी कर सकती थी, इच्छा भी थी। पर उस समय तो ससुराल वालों को नौकरी करती हुई बहू पसंद नहीं थी। विनोद भी तब भी यही कहते थे कि बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उनकी पढ़ाई में मदद करो, घर संभाल लो, यही बहुत है। और मेरे लिए उसने सब कुछ तो उन्हीं की इच्छा अनुसार किया था। देवर की शादी हो गई, देवरानी आ गई, तब भी सास ससुर उसी के पास रह रहे हैं। बड़ी बहू हम लोगों का जितना ध्यान रखती है, छोटी नहीं रख पाती। माँ जी तो अक्सर यह कह देती थी, बच्चों को संभालना, बूढ़े सास ससुर की सेवा करना, गृहस्थी देखना, सब कुछ तो कुशलता से निभाया था उसने। फिर ससुर जी की मौत के बाद यह सोचकर माँ जी का ख्याल वह भी रखने लगी थी कि कहीं इन्हें अकेलापन महसूस ना हो। पर अब क्या हो गया? ठीक है, बच्चे अब बड़े हो गए हों, उन्हें अब उसकी ज़रूरत नहीं रही। माँ जी ने भी अपने आप को सत्संग भजन पूजन में व्यस्त कर लिया है। विनोद का प्रमोशन हुआ है, तब से उनकी भी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई है। मकान का लोन लिया है तो खर्चे भी बढ़ गए हैं। बच्चों की भारी पढ़ाई है, फिर सुबह की शादी 4-5 साल में करनी है। शायद इसी बात को लेकर विनोद को अब नौकरी पेशा औरतें अच्छी लगने लगी है। पर क्या देखते नहीं कि उसकी भी तो व्यवस्था बढ़ गई है। सुबह 6 बजे से काम की जो दिनचर्या शुरू होती है तो रात को ही सिमटती है। फिर उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि वह फालतू है? निसी शीला फिर बाहर बरामदे में पड़े मुंडे पर आकर बैठ गई थी। शुभा पास ही बैठी सिर झुकाए डायरी में कुछ लिख रही थी। क्या कर रही है? माँ, अब दिसंबर खत्म हो रहा है ना, तो अपनी उपलब्धियाँ लिख रही हूँ। इस जाते हुए साल की भी और तय कर रही हूँ कि अगले साल मुझे क्या करना है। नए संकल्प भी तो करूँगी ना। अच्छा, क्या उपलब्धियां रही माँ? विशेष उपलब्धि तो इस वर्ष की यह रही कि मेरा मेडिकल में चयन हो गया। अब मैं संकल्प करूंगी कि मेरा कैरियर इतना ही अच्छा रहे, अच्छे नंबर आते रहें हर परीक्षा में। सुबह कुछ सोचते हुए बोली, मम्मा, मैं अपनी ही नहीं शुभम और पापा की उपलब्धियां भी लिखूंगी। देखो ना, शुभम को इस साल बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला है और पापा का भी प्रमोशन हुआ है ना।
शीला ने भी उत्सुक होकर सुबह की डायरी में झांका तो वह बोली, मम्मा आप भी अपनी उपलब्धियां बताओ, मैं लिखूंगी। और आप अगले साल क्या करना चाहोगी यह भी। शीला का उत्साह फिर से ठंडा हो गया। क्या बताए, कुछ भी तो उपलब्धि नहीं है उसकी। अब घर भर के लिए फालतू जो हो चली है वह। और एक ठंडी सांस न चाहते हुए भी उसके मुंह से निकल ही गई, ओह माँ आप बहुत थक गई होंगी, आपको थोड़ा चेंज करना चाहिए। सुबह ने माँ के आगे एक डायरी बढ़ाई तो वह बोली, यह क्या है माँ, आप तो अपनी इस साल की उपलब्धियाँ बता नहीं पाई थी, पर पापा ने खुद ही आपकी तरफ से डायरी पूरी कर दी। और पता है सबसे ज़्यादा उपलब्धियाँ आपकी हैं, लो मैं पढ़ूँ। सुबह उत्साह से पढ़ती ही जा रही थी। हम सबको बनाने में आपका ही योगदान रहा। मेरा मेडिकल में चयन हुआ आपकी ही बदौलत। मैं एक बार मेडिकल में असफल हो गई थी, तब आप ही थी जिन्होंने मुझे दोबारा परीक्षा देने के लिए प्रेरित किया। और शुभम को स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलना आपका ही क्रेडिट है। सुबह जल्दी उठकर बेटे को तैयार करना, नाश्ते खाने से लेकर हर चीज़ का ध्यान रखना, उसका होमवर्क देखना, और तो और यह आपकी ही मेहनत और लगन थी कि पापा का प्रमोशन हुआ। पापा कह रहे थे कि जब कभी ऑफिस में किसी कारण से उन्हें लेट हो जाता था तो आप कभी शिकायत नहीं की, बल्कि उनकी गैर मौजूदगी में दादी को डॉक्टर के पास आप ही लेकर जाती थी। बस बस अब बस कर, शीला ने सुबह को टोका था। उधर विनोद मंद ही मंद मुस्करा रहे थे। अब नया संकल्प हम सब लोगों का यह है कि तुम इसी तरह सबका ध्यान रखती रहो। विनोद के कहते ही सब हंस पड़े। उधर शीला को लग रहा था कि एक घना कोहरा जो कुछ दिनों से मन पर छा गया था अचानक हटने लगा है। सीख, अपने माता पिता का सम्मान करें। उन्होंने अपने सपने छोड़ दिए अपने बच्चों के लिए। उनसे उनकी उपलब्धि पूछने की जगह अपनी उपलब्धि का श्रेय उन्हें दें, क्योंकि आज आप जहाँ हैं उनकी वजह से है। चलती फिरती आंखों से अंजा देखी है मैंने जन्नत तो नहीं देखी, लेकिन माँ देखी है जिसके होने से मैं खुद को मुकम्मल मानता हूँ। मैं खुदा से पहले मेरी माँ को जानता हूँ।